कल शाम ऑफिस से आकर रोहित ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफर हरियाणा से अलीगढ़ कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद से सानिया के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। रोहित, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी? यहाँ बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाएं। अब घर बाहर बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी? यही सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, सानिया बोली। के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोहित का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही, प्राइवेट नौकरी है। ज्यादा नाखरा की तो नोटिस भी थमा सकती है हाथ में, और फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फायदा हो रहा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो कर्जा चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सानिया का तनाव थोड़ा और कम करने के लिए फिर बोला, देखो सानिया, महीने का राशन मैं खरीद कर रख ही जाऊंगा। सब्जी वाले रोज घर के सामने से जाते हैं, उनसे ले लिया करना। अगर वक्त बेवक्त कोई और जरूरत पड़ती है तो आसपास के लोग हैं ही, इतना रिश्ता तो हमने बना रखा ही है हर एक से कि एक फ़ोन करने पर कोई भी आ खड़ा होगा। मगर रोहित के समझाने का सानिया पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 सालों के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर आया था जब सानिया को रोहित से अलग रहने की जरूरत आ पड़ी थी। पहले तो सानिया ने भी साथ ही अलीगढ़ चलने की बात कही, पर हरियाणा से अलीगढ़ जाने का मतलब बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहां किराए का घर लेकर रहना और फिर उसका किराया देना, और यहाँ लोन की किस्त चुकानी किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं थी कि वहां सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 10-12 साल वहीं रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी हरियाणा वापस बुला ले तो कब तक बच्चों को लेकर ऐसे फिरते रहेंगे। इसलिए रोहित ने सानिया को समझाते हुए कहा कि उसका अकेले जाना ही उचित होगा। अगले ही सोमवार को अलीगढ़ ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए वो बुझे मन से जाने की तैयारी करने लगा। रोहित भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था, इसलिए मन ही मन घबराहट उसे भी बहुत हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया था उसने। पहले माँ और बहनें और फिर शादी के बाद सानिया उसके सारे काम कर दिया करती थी। रोहित मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे वह अपने कपड़े धोएगा, बेडशीट बदलेगा, कमरे की सफाई करेगा। खाना नाश्ता तो बाहर कर लेगा या टिफिन लगवा लेगा, पर कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा। मगर सानिया और बच्चों की चिंता में वह अपनी परेशानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा था, और न ही सानिया का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। सोमवार की सुबह से ही रोहित की व्यस्तता बढ़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वह इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज़ की कमी न रह जाए, जिसके लिए सानिया को बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़ें। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि 1 to 1 चीज़ वह घर में लाकर रखता जा रहा था। शाम होते होते सानिया का उतरा चेहरा देखकर उसका दिल यह सोचकर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद सानिया की तबीयत न खराब हो जाए। हाँ, रोहित ने अपनी माँ से बात की तो बेटे बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गईं। बोली कि वे यहाँ की व्यवस्था समझाकर कल ही पंजाब आ जाएंगी। रिंकी और उसके पापा मिलकर 1 सप्ताह गुजार लेंगे किसी तरह से। मम्मी जी आ जाएंगी। यह सुन सानिया सुकून की सांस ली, और फिर उसने रोहित की बची तैयारी कराकर नम आंखों से दूसरे दिन उसे अलीगढ़ के लिए विदा किया। बात नौकरी और जीवनयापन की थी, इसलिए न आने का कोई विकल्प नहीं था रोहित के पास, पर सही माने में मन ही मन वह बहुत परेशान था। एक तरफ सानिया और बच्चों की चिंता तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच कर परेशान हो रहा था कि बिना सानिया के कैसे रहेगा। 1 सप्ताह तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था, तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी थी,
पर इसी एक सप्ताह में उसे अपने लिए किराए का घर लेकर रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। दसियों झंझट होने थे उसमें, घर खोजो, कामवाली खोजो, समय पर कपड़े धोकर प्रेस करने को दो। सानिया के होते ये सब काम इतने कठिन होते हैं उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। अपने घर में तो आज तक उसने कभी कामवाली से बात तक नहीं की थी। अब कैसे उससे बात करेगा? कौन से कपड़े गंदे हैं और कौन से साफ, इसका फर्क तक आज तक नहीं कर पाया था वह। अब ये सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी, यह सोचकर पसीना छूट रहा था। एक सप्ताह जैसे तैसे गुजारकर अगले शनिवार की रात को जब रोहित एक दिन के लिए अलीगढ़ से पंजाब आया तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे और सानिया के पास तो रोहित को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी मानो वह सालों बाद रोहित से मिल रही हो। एक सप्ताह तक रोहित के बिना उसने एक पल कैसे बिताया इसका वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह रोहित के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा तू एक ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। उनका बस चलता तो वे एक ही दिन में रोहित को अपने हाथों से उसके पसंद की सारी चीजें बना और खिला कर पूरे सप्ताह की कमी पूरी कर देती, लेकिन शाम को उनका वापस जाना भी जरूरी था क्योंकि के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बैठा कर आने के बाद बच्चों ने जिद पकड़ ली पिज्जा खाने की। सानिया ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ही ये पिज्जा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा रखा था कि पापा के आने के बाद चलेंगे। अब चलकर खिला दो वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेंगे। के जाने के बाद सानिया को आड़े हाथों लिया। सानिया तुझे क्या लगता है रोहित की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है तो उसमें उसका कोई गुनाह है? तुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर है? क्या सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है? रोहित बड़ा ऐश कर रहा है वहां पर। कैसी बीबी है तू कि तुझे उसका खराब हो रहा स्वास्थ्य और ढलता जा रहा चेहरा नहीं दिख रहा है? देख रही हूँ एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीवी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की जरूरतें और फरमाइशें पूरी करने में लगा रहा। एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की जरूरत नहीं है? पर माँ मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज हो रही हैं मुझ पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे रोहित की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे इतना डांट रही हैं? देख सानिया, जब से रोहित अलीगढ़ गया है तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ कि मैं अकेले कैसे रह रही हूँ यह मैं ही जानती हूँ। मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। यह बात तू अपने मायके ससुराल के एक इंसान को बता चुकी है। अकेले रहने की वजह से तुझे कितनी तरह की परेशानियां हो रही हैं, पर एक बार भी मैंने तुम्हें रोहित की चिंता करते नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुंह से यह नहीं सुना कि हर्ष वहां क्या खाता होगा। पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा उसे या नहीं, उसके कपड़े कैसे धुलते और प्रेस होते होंगे। शाम को थकाहारा घर आता होगा तो 1 कप चाय की जरूरत होती होगी तो क्या करता होगा। बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उस एक दिन भी तू उसे एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती। सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाई रहती है उसे। क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू रोहित के बिना घर के अपने छोटे बड़े काम नहीं कर? माँ मैं कर तो लेती पर आप तो देख ही रही हैं कि इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है, और बाहर खाना और घूमना घुमाना तो बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़ी ही कहती हूँ जाने को, सानिया ने रुआसे होते हुए कहा। पर सारिका जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ कि रोहित के जाने की वजह से तुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपनी ही परेशानियों के बारे में क्यों सोचती रहती है? क्या यह खुदगर्जी नहीं है तेरी?
मेरी नज़र में तो तुझसे ज़्यादा परेशानी रोहित को उठानी पड़ रही है। तुझसे तो केवल रोहित दूर गया है, पर रोहित से तो घर, बीवी, बच्चे, घर का खाना, घर का सुकून सब कुछ छिन गया है। एक दिन के लिए आता भी है तो तुम सब के लिए ऐसे परेशान होता है जैसे कोई गुनाह करके लौटा है। तू पढ़ी लिखी और समझदार है। तुझे चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार जाकर सारा सामान लाकर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर रोहित आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है कि रोहित को तेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है, बाहर के खाने से वह कतराता है। फिर भी तू रविवार को भी उसे बजाय अपने हाथों से बनाकर खिलाने के बाहर ले जाती है। बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खाना हो तो तू ही ले जाकर खिला आया कर। माँ की बात सुनकर सानिया को एहसास हुआ कि सचमुच वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी कि रोहित के जाने से समस्या केवल उसे हो रही है। रोहित की परेशानियों के बारे में न सोचकर वह इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। अगले शुक्रवार को बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों की लिस्ट बनाकर सानिया घर से निकल गई। उसने तय कर लिया था कि अब आगे से रोहित के आने पर उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरा रविवार वे सब रोहित के साथ घर पर ही बिताएंगे, ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम मिल सके। बाजार की तरफ जाते समय अचानक तान्या की नज़र सड़क के किनारे छोले चावल के ठेले के पास खड़े एक युवक पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी छोले चावल खा रहा था। उसे देखते ही न जाने क्यों सानिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगी कि रोहित भी तो आखिर भूख लगने पर ऐसे ही जहां कहीं भी जो कुछ भी मिल जाता होगा खाकर अपना पेट भर लेता होगा। मनपसंद चीजों की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो भूल ही गया होगा रोहित। अपने आंसू पोंछते पोंछते सानिया जल्दी जल्दी घर चली जा रही थी, साथ ही सोचती भी जा रही थी कि अपने परिवार वालों को भरपेट भोजन देने और उनके लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात खटने वाले हमारे पतियों को भूख लगने पर मनपसंद भोजन तक मुहैया नहीं होता, और हम पत्नियां यही जताती रह जाती हैं कि हम ही उनके बिना बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।